इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन ही एक तरीका है जो आपको इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने में हेल्प कर सकता है। प्राइस एक्शन ही वो क्लासिक फॉर्मूला है जो सालों से चलते आ रहा है। जो प्राइस चार्ट पे दिखेगा उसी की तरह मार्केट एक्ट करेगा, एक्शन करेगा। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो टू एडवांस स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आप देख रहे हैं लेगेसी इन इंडिया का फर्स्ट स्टॉक मार्केट एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। जब आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा आपके सामने ढेर सारी एड आई होगी। एड में बताया ये स्ट्रेटेजी, ये एक्शन, ये इंडिकेटर, ये एआई का फॉर्मूला, ये सब कुछ बकवास चीज है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं और मेरा हमेशा से कहना है आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते और हम किसी भी प्रकार का कोर्स नहीं बेचते। प्योर नॉलेज आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आज समझाएंगे प्राइस एक्शन किस प्रकार से काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन किस प्रकार से काम करता है और इंडियन मार्केट में इसको आप कैसे यूटिलाइज करके ड्रॉ कर सकते हैं। लाइव एग्जांपल दूंगा। ऐसा नहीं कि भाई आप तो बस पुराना डेटा बता रहे हो, नहीं, डेटा में क्या बताया है और किस प्रकार से आपके सामने लाइव डेटा चल रहा है वो मैं आपको दूंगा। इंडियन मार्केट का एग्जांपल लेंगे क्योंकि चैनल फोकस करेंगे इंडियन मार्केट का। क्रिप्टो चैनल है, आप लेगेसी एंड क्रिप्टो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हो सके तो मेरे साथ साथ आप चार्ट देखो। फोन में वीडियो देख रहे हो तो लैपटॉप में चार्ट देखो, हो सके तो बड़े स्क्रीन में वीडियो देखो, हो सके तो हेडफोन लगा के देखो, शायद आपको अच्छे क्लियरिटी से वीडियो समझ आए। पूरा फोकस देखना है। अभी आप बिजी हो, नहीं देख सकते वीडियो को तो लाइक करके आप वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ दो, शांति से आराम से देख। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं लाइव प्राइस एक्शन कैसे काम करता है इंडियन मार्केट में। बेसिक सा बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज हो सके और नया आदमी इसको इजीली समझ पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर या मैक में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दो स्क्रीन ऐसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा ऊपर स्लाइड करें या टोटल राइट ले जाए तो आपका स्क्रीन ऐसे हाफ हाफ में स्प्लिट हो जाएगा। एक साइड मेरा वीडियो चलेगा, एक साइड आपका भी चार्ट रहेगा। ऐसे चार्ट ओपन करो और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझो कि मेरी वीडियो चल रही है। इससे समझने में आपको आसानी जाएगी। आप चार्ट भी देख सकते हैं और मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने टेलीग्राम पे लाइव बताया था मार्केट में निफ्टी इज करंटली पोजीशन एट क्रिटिकल जंक्शन, a decisive breakout about 24,516 को ट्रिगर सॉन्ग अपवर्ड मूव और 24,347। ध्यान रखना, मैंने यहां पे एक नंबर बताया है जो कि 24,347, 24,347 ये एक मैंने नंबर बताया है। मार्केट आज एग्जैक्टली क्लोज देखो कहां होता है, 24,350। सिर्फ मेरे बताए हुए नंबर से 3 पॉइंट कम। यहां पे क्या मैंने इसका मैं आपको बता देता हूं, एक और अच्छे से समझा के बताता हूं। देखो, ये मार्केट की मैंने पहला जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस था मैंने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम चैनल पे डाला था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ट्रेड या कॉल टिप नहीं देते, हम एनालिसिस शेयर करते हैं, हम डिस्कशन, हम कम्युनिटी बिल्डअप पे फोकस करते हैं रादर देन कोई टिप लो, ये बाय कर लो, सेल कर लो। नो, सो समझिए, यहाँ पे मैंने मार्केट में बताया ये जो जोन है 24,347 ये एक क्रूशियल जोन है। ये पहले ही बता दिया था, आप यहां पे देख सकते हो। ये मैंने 12:25, 12:30 बजे मार्केट में आज मैंने अपना एनालिसिस डाल दिया था। 24,347 ये मेरा एनालिसिस था। देन मार्केट आज क्लोज कहां हुआ है, मार्केट आज क्लोज कहां हुआ है तो अपन लाइव डेटा पे देख लेते हैं। चलिए, उसके बाद ये भी डाला था, मैंने बताया था कि मार्केट आज क्लोज कुछ यहां पे हुआ है, इसका मैसेज डाल दे, एज लुक अपवर्ड मार्केट इज क्लोज, आई कीप सेइंग फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अब ये चीज मैंने कैसे की, अब आप इसको समझिए। ये मार्केट है, मार्केट क्लोज कहां हुआ है, ध्यान रखिए, मार्केट क्लोज कहां हुआ है 24,347 जो मेरा लेवल था, यहां पे आप देख सकते हो। यस, आपके सामने लेवल अभी भी दिख रहा है 24,347 और मार्केट क्लोज हुआ यहां पे आप देख सकते हो 24,350, 24,350। अब इसको मैंने कैसे किया, अब सबसे पहले जितने भी ड्राइंग्स है मैं डिलीट कर देता हूं या आप ड्राइंग्स की जगह में आपको चलो डायरेक्ट समझाने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको मजा आएगा। चलो थोड़ा पुराना डेटा देखते हैं, पुराना डेटा देखते हैं, या मेरी ड्राइंग शायद आपको बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगी तो चलो बैंक निफ्टी में फ्रेश स्टार्ट करते हैं आपके सामने, क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो रिकॉर्डेड या कुछ ऐसा सीन अपने को नहीं पसंद वो। चलिए, इसको 1 आवर के डेटाबेस पे देख रहे हैं। हमारे सामने 1 आवर के टाइम पे आपको सिर्फ हो सके ना तो ये लाइन चार्ट में चार्ट देखो। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस वीक है, आप कैंडल्स पे फाइंड नहीं कर पा रहे हो ना, सीधा यहाँ पे सिंपली आपको लाइन चार्ट दिख जाएगा। मैं यहाँ पे फायर्स यूज कर रहा हूँ, आप हमारे लिंक थ्रू अकाउंट ओपन क्रिएट करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप यूजर आईडी डालते हो, एक प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस है, वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन वहाँ मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ, ना कि सिर्फ टेलीग्राम से सिर्फ आप इंटरेक्ट करोगे और मैं बोलूँगा आपसे। नहीं, आप भी मुझसे बात कर सकते हो, आप भी मुझे समझा सकते हो जो आपको ज़्यादा नॉलेज हो।
खैर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया फायर्स का। आप टेक्निकल एनालिसिस जब आपका इंप्रूव ना हो तो आप ये लाइन चार्ट सिलेक्ट कर लो। लाइन चार्ट सिलेक्ट करने के बाद एक बेसिक ड्राइंग्स जो आपको बार बार चार्ट में नजर आती है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करो। मुझे क्या है, यहाँ पे एक ड्राइंग नजर आ रहा है, यहाँ पे मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट टेस्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन का मतलब होता क्या है, ये चीज अगर हम प्राइस एक्शन असल में होता क्या है अगर ये समझने का प्रयास करें। प्राइस एक प्राइस है XYZ। ये XYZ प्राइस होने के बाद मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है। अब ये प्राइस क्यों बन रहा है? प्राइस बन रहा है डिमांड एंड सप्लाई जोन की वजह से। प्राइस बन रहा है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, और प्राइस की वजह से जो चीजें हो रही है उसका हो रहा है एक्शन, वही प्राइस एक्शन कहलाता है। इसको समझेंगे चार्ट पे सिंपल। हम जब यहाँ पे बात किए थे मार्केट में एक ये जोन बना है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये लाइन ड्रॉ नहीं हुई तो मैं यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल रे का आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करूंगा। यस, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल रे मैंने आपके सामने बनाया। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया है, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे कुछ तो डिमांड जोन है। इतना जोन जो है वो एक डिमांड जोन है। ये जो जोन है ये एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन है मतलब क्या, तो यहाँ पे अपन प्राइस को देखेंगे 54,900 अप्रॉक्स पकड़ लेते, 913 है लेकिन 54,900 ये इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों इंपॉर्टेंट जोन है? मार्केट ने बार बार यहाँ पे टेस्ट किया है, तो यहाँ पे मार्केट टेस्ट करके एक अपसाइड मूव भी दे सकता है, एक डाउन साइड मूव भी देख सकता है। देखो मार्केट ये पूरा साइकोलॉजी पे चलता है, ये समझो। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है ये समझने की भैया मार्केट किस प्रकार से चलता है, या आप कैसे बता सकते हो। देखो मार्केट ये चलता है साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी पे क्यों चलता है समझो। एक XYZ नाम का आदमी है, समझ लीजिए ये है मुकेश बाबू। यहाँ पे मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये उदाहरणार्थ नाम है। ये है मुकेश आदमी। मुकेश बाबू के पास अंधा पैसा है, इसके पास 100-200 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अचानक इसका मूड होता है, क्या करते हैं भाई, बैंकिंग स्टॉक से कुछ XYZ बैंकिंग स्टॉक है, एक काम करते हैं, ये बैंकिंग स्टॉक में हम 20,000 करोड़ का सौदा डाल देते हैं, बाय कर लेते हैं। अब आपका जो टेक्निकल एनालिसिस था, यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट मिला था, आप सोचते हो एक अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है, मैं यहाँ से सेल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बाबू का मूड था बाय करने का, बाबू ने बाय कर लिया, मुकेश बाबू ने। अब मार्केट 20,000 करोड़ का एकदम से बाइंग आया तो मार्केट यहाँ से टर्न होकर ऊपर चले जाता है। आप तो बोले भैया हमारा टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन यहाँ पे मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, क्योंकि बाबू का जो साइकोलॉजी है वो कुछ भी हो सकता है। मुकेश बाबू कुछ भी सोच सकते हैं, बाय करना है, सेल करना है, अंधा नींद में है भाई, बीवी से झगड़े हो गए, क्या करना है भाई, सेल कर दो यार, आज मार्केट गिर गया, शॉर्ट कर दिया, आज खुश है, मैं हाथी वाती आया है किसी का चोर के, अंबानी जी ने हाथी लाया है किसी शहर का चोर के, और फिर अंबानी की भावनात्मक नेम है, रियल ना है, आज दिन खुश है, गार्डन एक काम करो भैया, निफ्टी बाय कर लो, डाल दो उसमें 2-3 लाख करोड़ रुपए का सौदा डाल दो। अब क्या साइकोलॉजी हमारा है, डाल दिया सौदा, मार्केट ऊपर चलेगा, आपके टेक्निकल एनालिसिस चकना। तो मार्केट हमेशा ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे चलता है, ये उदाहरण का अर्थ ये था। अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा किसी का बाप नहीं बता सकता, किसी का बाप नहीं बता सकता, सिर्फ मार्केट बताएगा सिचुएशन आने के बाद, समय आने के बाद। लेकिन हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक डिमांड जोन है, क्योंकि हमें बार बार टेस्ट करने को मिला है। अब वही मार्केट में डिमांड जोन हम एक लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं, और हमने ड्रॉ किया था इसको लाइन चार्ट के द्वारा, और आप वही चीज कैंडल चार्ट पे अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट आज मार्केट ने क्लोज टू लाइन आया था, यहाँ पे क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे एक प्राइस है जिसका एक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हुआ प्राइस एक्शन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब इस चीजों को अपन छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। 15 मिनट में चार्ट को रिसेट करते हैं, एग्जैक्ट देखिए मार्केट मेरे जो लाइन है वही क्लोज हुआ है, जो दिखाल के रखिए। अब इसको समझो, क्या मार्केट में सिचुएशन हुआ, ये चीज समझना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करते हैं हम, बाबू हो जाए, अरे यही तो है यार, हम उधर क्यों जा रहे हैं। मार्केट में ये वाला जोन देखो, अब ये क्यों ड्रॉ किया मैंने, क्यों मेरे मन में आया ये जोन ड्रॉ करने का। चार्ट में दिख रहा है मुझे मार्केट ने बार बार ये वाला फर्स्ट उसका अटेम्प्ट हुआ था जहां पे इसने ट्राई किया था, फिर ये वाला जोन सेकंड अटेम्प्ट हुआ था जो इसने ट्राई किया था, ये वाला जोन थर्ड अटेम्प्ट हुआ था जो इसने ट्राई किया था, और ये वाला जोन फोर्थ अटेम्प्ट है जो ये ट्राई कर रहा है। तो ये क्या जोन हुआ अपने, ये जितने भी जोन अपने सामने निकल के आए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हमने कैसे निकाली, एक प्राइस पे मार्क, अभी ये वाला सीन मत देखो, जो यहाँ पे प्राइस दिख रही है वो मत देखो, एक प्राइस है वहां पे मार्केट बार बार आया है, इसी से हमें पता चलता है कि ये एक डिमांड जोन है। यहाँ पे डिमांड बढ़ती भी है, यहाँ पे डिमांड कम भी होती है।
अब ये जोन यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, कल मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट देके यहाँ तक जाता है, जोन कौन सा है 55,600। 55,600 बैंक निफ्टी का जोन जो है ये इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से। अब अगर यही जोन यहां से ऊपर निकलता है, इसको हम थोड़ा पास्ट में लाएंगे और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको थोड़ा हम इंक्रीज करेंगे। कल मार्केट में क्या हो सकता है, फॉल वाली सिचुएशन बाद में देखेंगे, अभी जो चल रही है वो मार्केट कुछ यहां पे ओपन होगा ऐसा, और मार्केट यहां से सपोज फेक ब्रेकआउट हमें देखा नीचे साइड, तो मार्केट सपोज इस सपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट कर लिया, मार्केट एक ओपन करेगा, मार्केट ओपन करने के बाद ये वाले जोन से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये अच्छा ब्रेकआउट, तगड़ा ब्रेकआउट देता है ऊपर साइड, क्यों एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, मार्केट एक जोन पे आएगा और तगड़ी बाइंग हमें देखने मिलेगी। हम बस ये प्राइस के हिसाब से मार्केट को देखने का ट्राई कर रहे हैं। क्या हम यहाँ पे श्योर शॉट बोल सकते नहीं? एक सिचुएशन क्या बन सकता है यहाँ पे, सेम मार्केट में हमें देखने मिला था, एक टाइम था जब हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था, मार्केट ने बार बार यहाँ पे टेस्ट किया था, जो कि हमें रिसेट करने के बाद शायद हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, मार्केट ने यहाँ पे बार बार टेस्ट किया था। तो मार्केट अभी अगर ब्रेकडाउन देता है नीचे साइड, यहां से मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो जो भी पास्ट में लेवल थी वो हमें देखनी पड़ेगी और उस लेवल के हिसाब से मार्केट अब रिएक्ट करेगा। तो मार्केट सपोज ब्रेक डाउन देता भी है यहां से, तो मार्केट कहां आके रुकेगा, नेक्स्ट प्राइस जो हमें दिखाती है एक्शन, डेली टाइम फ्रेम पे फिर से जाएंगे, आई एम सो सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे फिर से जाएंगे एंड देखेंगे कहां हमें एक रिएक्शन देखने मिलता है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो, लाइन चार्ट ड्रॉ कर लो। एक स्पाइक हमें ये वाले जोन में देखने मिलता है, चलिए जोन में आपके सामने एक जोन ये देखने मिलता है और एक जोन ये देखने मिलता है। तो मार्केट को किस प्रकार से टैकल अप होगा, यहाँ पे एक जोन ये वाला इंपॉर्टेंट है, आई एम सो सॉरी, एक जोन ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक जोन ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो कल जाके अगर मार्केट हमें, या फिर जब भी सिचुएशन के हिसाब से मार्केट हमें, जब हम इसको टैकल अप करेंगे तब मार्केट में सिचुएशन किस प्रकार से होगी समझेंगे। अगर मार्केट यहाँ से फॉल देता है तो मार्केट ये वाले जोन तक आएगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके फिर ये वाले जोन से वापस कंटिन्यू करेगा, और यहाँ से अच्छा ब्रेकडाउन देता है मार्केट यहाँ तक आएगा, और यहाँ से भी देता है तो फिर हमें पास्ट की ड्रॉइंग्स उसके लिए देखनी पड़ेगी। दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन अपन ने देख ली, कैंडल स्टिक भी थोड़ा, इसके साथ अगर हम फिबोनाची, प्राइस एक्शन, स्टोकेस्टिक आरएसआई, उसके बाद ईएमए, उसके बाद गैन फैन, उसके बाद मल्टीपल चीजें हम यूज करें, तो हमको रिजल्ट्स किस टाइप के देखने मिलते हैं वो हमको, या फिर यहाँ पे वो हमको चीजें समझाती है। यहाँ पे एक चीज देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसको रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है, क्या ये बेरिश इनगल्फिंग है? यस, ये बेरिश इनगल्फिंग है। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग क्या है समझो, बेरिश इनगल्फिंग क्या है भैया, ये क्या, क्यों है ये समझाओ। यहाँ पे जो, एक सेकंड थोड़ा, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल को मद्देनजर रखते हुए हम ये चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे बाइंग जोन तो बना था, लेकिन सेलर्स ने इतना प्रेशर डाला है कि ये सेलिंग जोन बन चुका है। ये जो बाइंग जोन का कैपेसिटी था, जो कि एक लेवल है, हमारे सामने सभी कुछ लेवल है, अगर आप इनको समझना चाहो तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, मैं एक दो ड्राइंग निकालता हूँ, यहाँ पे एक ड्राइंग ये निकाली है, चलो इसको शायद कलर चेंज करना पड़ जाए मुझे बार बार, तो हम एक रे ही निकाल लेते हैं। एक ब्लू रे हम यहाँ पे निकालेंगे इस प्रकार से, और एक रे हम यहाँ पे निकालेंगे, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसको थोड़ा ऐसे कुछ करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो दो रे हमारे सामने निकल के आई है, ये जो था ये हमने ग्रीन को देख के निकाला है, ग्रीन मतलब बाइंग साइड को देख के। बाइंग साइड में हमें दिख रहा है 55,000, एक सेकंड अगर मैं शायद इसको थोड़ा ऊपर निकालूं तो आपको इजीली समझे, 55,600 ये मार्केट में बाय तक गया था और सेल ऑफ हुआ है 55,000 समथिंग, 55,000 तक का पकड़ लेते हैं, सेल ऑफ हुआ है 55,000 तक का, 55,600 और 55,000 तक का सेल ऑफ बाइंग साइड हमको कल देखने मिला था। लेकिन आज सेलर्स ने इतना पावर लगा दिया कि पूरे बाइंग साइड को इनगल्फ, घेर लिया है हर तरीके से। अब यहाँ पे इतने जोन को घेर लिया है, मतलब यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है और कल अपने को क्या दिखेगा, सेलिंग दिखेगा।
क्यों दिखेगा? क्योंकि पास्ट के कैंडल में पावर ज्यादा है। बैंक निफ्टी में पास्ट के कैंडल में पावर ज्यादा है, तो कल अपने को, अब ये डेट कभी भी हो सकता है, ये मैं कोई लाइव डेटा या आपको टिप वगैरह नहीं दे रहा। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम कोई कोर्स भी बेचते नहीं है, ना हम कोई टिप देते हैं, ना हमारा कोई ऐसा है ही नहीं उद्देश्य। तो आपको ये समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन में हमने इसके प्राइस का जोन को सेलर साइड के जोन को एनगल्फ करते देखा, तो सेलर यहां पावरफुल है, तो कल प्रोबेबिलिटी बनती है मार्केट नीचे जाने की। ये प्राइस एक्शन हमने देख लिया। 15 मिनट में कैंडल में देखेंगे अपन क्या होगा, तो 15 मिनट में अपने को सिंपल एक प्राइस एक्शन यहां पे दिखता है। फॉर एग्जांपल अपन कुछ ऐसे देखें कि एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है भैया, जो कि पास्ट पे भी खींच सकते हैं अपन, खैर बट खींचेंगे नहीं। आप समझो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे टेस्ट की, यहाँ पे टेस्ट की, लेकिन जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट है मार्केट ऊपर गया, लेकिन एक स्ट्रक्चर को कंसोलिडेट नहीं कर पाया, मतलब होल्ड नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आया और यहाँ तक आया जहां तक मैंने सुपर ड्राइंग निकाली थी। अब मार्केट में अगर ये वाला जोन जो आज निकाला है तो डिलीट कर दे, तो एग्जांपल के तौर पे निकाला था, ये जोन क्रूशियल है, कल जाके मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा। अगर ये वाला जोन कल जाके ये वाला जोन रिस्पेक्ट देगा, एक अपर मूव आएगा और मार्केट यहाँ पे टच कर सकता है, ये वाला जोन टच कर सकता है। दैट्स हाउ प्राइस एक्शन वर्क। अभी चलो इसको मैं आपको एक अच्छे जोन पे समझा के दिखाता हूँ। इसको अपन देखेंगे निफ्टी के जोन में, ठीक है, निफ्टी के जोन में देखेंगे। आज मैंने क्या किया आपको, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे बताया है, मार्केट में मैंने आपके सामने एक ड्राइंग दी, क्या दिया भैया, कि मार्केट अगर ये वाले जोन को ब्रेक डाउन देता है, मार्केट कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तगड़ा, तो मार्केट एक सेल सिचुएशन देगा, और यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट एक बाइंग सिचुएशन देगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर से एक जबरदस्त सी ट्रेंड लाइन जो नजर आ रही थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये यहाँ पे टेस्ट की थी, यहाँ पे टेस्ट की थी, यहाँ पे टेस्ट की थी। अगर यहाँ से होता तो देखो 3 बार टेस्ट होना ये कोई गलत नहीं है, 3 बार मार्केट टेस्ट करता ही है, लेकिन अगर 4th टाइम तो यहाँ से एक अच्छी मूव, फिर यहाँ पे अपन टारगेट कैसे देखेंगे? अब देखो सिचुएशन, अभी गेम आपको समझ आएगी। चलो भैया आपने बता दिया मार्केट फॉर एग्जांपल कल जाके सपोज डाउन जा सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं जाएगी, लेकिन सपोज रिस्पेक्ट देती है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है, अपने को टारगेट किस प्रकार से देखेंगे? मार्केट चढ़ता भी एक इमेजिन कीजिए, मार्केट इज ऑल अबाउट एक बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ। इमेजिन कीजिए मार्केट एक ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग पे अलग अलग लेवल से, एक लेवल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, ये थोड़ा उल्टा है, मतलब भावना समझने का प्रयास कीजिए मालिक, ये एक फ्लोर है, ठीक है। अगर एक आदमी की इच्छा होती है बड़ा जोर जोर से जंप करने की, एक पिंटू है, ये बड़ा ही नटखट बालक है, तो ये यहाँ से जंप करता है, और ये एक सपोर्ट जो उसको फ्लोर का था, ये टूट के ब्रेक करके एक दूसरे सपोर्ट पे आता है, फिर ये ब्रेक करके इस वाले सपोर्ट पे आता है, फिर ये ब्रेक करके ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता है, बेस फ्लोर पे आ जाता है। वैसे ही भाई मैं अद्भुत शक्ति है, मैंने कहा नटखट बालक है, बालक जंप करता है, बड़ा ही तोड़ता है इसको, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसको तोड़ेगा फिर उड़ेगा, इसको तोड़ेगा फिर उड़ेगा, इसको तोड़ेगा और वापस जहां पे था वहां पे पहुंच जाएगा। ये एक बिल्डिंग का एग्जांपल दिया मैंने। सेम एग्जांपल हैपेंस इन मार्केट, जहां पे आप देखोगे मार्केट अगर ये वाले जोन को तोड़ता है तो मार्केट एक अच्छा सडन फॉल देगा, लेकिन मार्केट अगर ये वाले जोन को तोड़ता है, रेजिस्टेंस जोन जो है, जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, क्यों रेजिस्टेंस जोन है? ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ना कि प्राइस का रेजिस्टेंस। तो इसकी प्राइस किस प्रकार से मूव करेगी? सबसे पहले ये तोड़ेगा ये वाला लेवल, जो कि इसका पास्ट में मैं आपको बताया टेस्ट किया है इस जोन में। फिर ये तोड़ेगा कुछ ये वाला लेवल, ये वाला। क्यों ये वाला लेवल क्यों ड्रॉ किया मैंने? मार्केट ने यहाँ पे बार बार टेस्ट किया। फिर ये तोड़ेगा कुछ ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। तो ये मार्केट में कुछ इस प्रकार से यहाँ से तोड़ के यहाँ तक जाएगा, यहाँ से सस्टेन करेगा, थोड़ा सा घूमेगा, वापस तोड़ के यहाँ तक जाएगा, फिर हमें आखिरी लेवल तोड़ने मिलेगा, और सो ऑन जैसे पास्ट में प्राइस बनती है उस प्रकार से मार्केट मूव करता है। सिंपल प्राइस एक्शन समझा अपन, प्राइस की एक्शन को देख रहे हैं। वी आर नॉट हियर टू, अभी जैसे ये वाला ब्रेक करेगा, ये वाला ब्रेक करेगा और यहाँ से तोड़ के यहाँ पे जाएगा। और सपोज ऐसा नहीं हुआ भैया, ये जितना भी आपने बताया सब कुछ नहीं हुआ, नीचे साइड किस प्रकार से मूव करेगा मार्केट में समझने की बात है। अगर 15 मिनट यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे हम, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वही अपन बनाएंगे, सेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन। मार्केट में ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। कल जाके मार्केट अगर ब्रेक करता है, सपोज मैं ये वाले ड्रॉइंग अभी डिलीट कर देता हूँ अभी की, मार्केट अगर ब्रेक करता है तो पहला लेवल ये तोड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, ये तोड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा भैया, ये तोड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा भैया, ये तोड़ेगा, और जहां पे लेवल है वहां थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। देखिए जहां भी लेवल आती है ना, वहां पे थोड़ा मार्केट, जैसे यहाँ पे एक लेवल बना था, मार्केट अगले दिन ओपन यहाँ पे होता है, हमें एक गैप देखने मिल रहा है, और उसको फील कर लेता है। जहां पे लेवल आती है वहां पे क्रूशियल जोन होता है। देखो कंटिन्यू, अगर आप इसको देखो रेक्टेंगल पैटर्न में, इसलिए बोलता हूं मैं आपको पैटर्न, ये जो चार्ट के टूल्स है ना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसे बनता है। एक जोन मैंने यहाँ पे बनाया,
अब इमेजिन कीजिए मार्केट में ये वाला जोन जो था ये बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट निकला फटा, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट निकला फटा, फिर डाउन आया, मार्केट ये जोन वापस ये है इंपॉर्टेंट जोन। जब ये पास्ट का बाबुआ यहां पे आएगा, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा, यस, और जब ये पास्ट में सिचुएशन इसकी कुछ ऐसी होगी, ये ब्रेकआउट देगा, यहां तक आएगा, ये वाला जोन अपने लिए इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको बताया ये लाइन क्रूशियल रहने ही वाली है अपने आप, ये वाला जोन क्रूशियल रहने ही वाला है अपने आप। क्यों रहने वाला है मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्यों रहने वाला है, क्योंकि ये वाला जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला जोन, ठीक है, ये इतना जोन, क्योंकि यहाँ पे बार बार टेस्ट कर रहा है। लेकिन अब मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहां तक आएगा, वापस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर लेवल तोड़ के कहां जाएगा, ये वाले जोन तक जाएगा, फिर कहां जाएगा, ये वाले जोन तक जाएगा, फिर कहां जाएगा वो हमें पास्ट में देखना पड़ेगा, और इस प्रकार से सो ऑन आगे के ये वाले जोन तक जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी नीचे साइड देखेंगे, सपोज भैया आपने जो बोला ऐसा हुआ ही नहीं, अगर ये वाला जोन ब्रेकआउट ही नहीं दिया तो सिंपल मार्केट ये तोड़ेगा। अब पास्ट में इसका जोन देखेंगे अपन, कहाँ है बाबू जोन, पास्ट में जाएंगे, टाइम फ्रेम में नहीं समझ आ रहा है, मार्केट में नहीं समझ आ रहा है जोन कहाँ है, इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कर लेंगे, चार्ट को रिसेट कर लेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे सही समझ आता है। मार्केट में अगर देखो ये ऐसे क्रूशियल जोन पे बाबू, मार्केट अगर ये वाला जोन तोड़ता है, मार्केट एक ये वाला जोन इतना क्रूशियल है, अगर मार्केट 24,000, मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है, डेली वीडियोस देखते जाओ नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। 24,000 मार्केट के लिए क्रूशियल जोन है, जहां से अगर पेन देता है मार्केट तो एक 24,000 का ब्रेकआउट देके, ब्रेकडाउन देके मार्केट काफी ज्यादा फॉल कर सकता है। तो पास्ट में अपन को अब मार्केट जो मुद्दे की बात है, कहां तक दिखेगा मार्केट, कुछ यहाँ लेवल तक दिखेगा, फिर अपने को कुछ ये वाले लेवल तक दिखेगा, और फिर अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,000 वो मार्केट ब्रेकडाउन करते हुए दिखेगा। दिस इज द सिंपल वे टू यूज प्राइस एक्शन। ये मैं अपने टेलीग्राम पे डालते रहता हूं। आप अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ऐसा कुछ लेगेसी एंड टेलीग्राम लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मार्केट सिचुएशन सेम, देखो फास्ट देखो, सेम ड्राइंग्स उसी प्रकार से। अब ऑफ कोर्स सब कैंडल थोड़ी, मैं बाबा थोड़ी हूँ भाई, सब कैंडल ऐसे भगवान थोड़ी प्रेडिक्ट कर लूंगा, लेकिन सेम मूव आया, 24,347 क्लोज कहां दिया, 24,350, सिर्फ 3 पॉइंट से हमारी क्लोजिंग मिस हुई है। दैट्स द प्रॉपर यूज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दैट्स हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी प्राइस एक्शन का कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।